Welcome back. In this particular video, we are going to create a Python program to display the sum of exponential series, that is e to the power minus x, as you can see in your screen. इसके प्रीवियस सेशन में हमने कई डिफरेंट सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे उन सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। नाउ इसके प्रीवियस सेशंस में भी जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज को मैनिपुलेट करने की, या यूं कहें कि उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम रेडी कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जब भी हम सीरीज बेस्ड ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं वी नीड लूप फॉर दैट। नाउ जब आप इस सीरीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं देन यू सी यहाँ पे अल्टरनेटिवली हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और हर एक रिपीटेशन में हम कुछ एक स्टेप वैल्यू है उसे फाइंड आउट करते हैं एंड उसकी बेसिस पे ऑपरेशन करते हैं। ना यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप स्टेप वैल्यूज को फाइंड आउट करने की बात करें, मैं थोड़ा इस फर्स्ट वैल्यू को भी अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ या इनसे मैच करने की कोशिश करूँ तो यू कैन से इट शुड बी x टू द पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। इट मीन्स दैट यहाँ पर हमें दो ऑपरेशंस करने हैं, वन इज योर पावर एंड सेकेंड इज व्हाट योर फैक्टोरियल। नाउ जहाँ तक बात है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम लूप को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इस लूप की एक इनिशियलाइजेशन होगी, और वो इनिशियलाइजेशन वी कैन सी दैट हम 1 से शुरू करेंगे, और जो स्टेप अपडेशंस होंगे ऑब्वियसली वो 1 के इंटरवल पे होंगे। लाइक यू कैन सी द डिनोमिनेटर इट इज इंक्रीमेंटिंग बाय 1, लाइक 1 फैक्टोरियल देन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो इसका मतलब हमारे पास इनिशियलाइजेशन इज ओके एंड देन अपडेशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेयर शुड आई टर्मिनेट दिस लूप। सो ऑब्वियसली ये तो इनफाइनाइट चलेगा, बट वी कैन सेट द लिमिट फॉर दैट, वो हम n में एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ओवरऑल वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट लिमिट in n, then the x that is my degree जो हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पावर, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली माई फैक्टोरियल, एंड देन जो p अपॉन f होगा उसे हम सम की प्रीवियस वैल्यू में ऑब्वियसली ऐड करके वापस स्टोर कर देंगे s में, और जो एग्रीगेट रिजल्ट होगा सम का दैट विल बी माई फाइनल आउटपुट। सो चलिए अब इसके लिए जब हम प्रोग्राम रेडी करने जाएंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट करेंगे n में लिमिट। सो आई राइट स्टेटमेंट फॉर दिस, एंड आफ्टर दैट मैं डिग्री इनपुट करूंगा x में। सो आई एम टेकिंग दिस टू एज फ्लोट वैल्यू, एंड नाउ आफ्टर एक्सेप्टिंग बोथ दीज टू ऑब्वियसली मैं इनिशियलाइज कर दूंगा पावर को 1 से, सो दैट जब हमारी मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो तो कोई एरर ना आए। एंड सिमिलरली मैं फैक्टोरियल को भी 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है। एंड जो फाइनल जो आउटपुट हम सम में लेंगे उसे मैं इनिशियलाइज करूंगा 1 से, बिकॉज मेरा जो पहला स्टेप है दैट इज माई 1। एंड इसके बाद नाउ यू सी हियर, जैसे मैंने इनिशियली आपसे कहा कि हम यहाँ पे अल्टरनेटिवली माइनस और प्लस को स्विच कर रहे हैं, तो इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ साइन के नाम से, जिसे मैं 1 से इनिशियलाइज करता हूँ, और जब हम लूप स्टार्ट करेंगे तो एवरी रिपीटेशंस में हम इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, सो दैट ऑब्वियसली मेरा स्विच मोड ऑन हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट मैं ऑब्वियसली यहाँ पे लूप स्टार्ट करूँगा। मैं लेता हूँ एक काउंटर i, एंड जिसे ऑब्वियसली मैं रेंज मेथड के थ्रू इटरेट करूँगा। यहाँ पे मेरी इनिशियल वैल्यू 1 से होगी, बिकॉज हमने यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है आप देखेंगे 1 से स्टार्ट किया है। ऑब्वियसली n+1 तक मेरा रिपीटेशन चलेगा। एंड आफ्टर दैट जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सबसे पहले हमारी जो साइन है इसकी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इसका रीज़न ये है कि हमारा इनिशियली जो ऑपरेशन हो रहा है वो माइनस का हो रहा है। सो व्हाट आई डू, सबसे पहले मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से, देन आई ट्राई टू फाइंड द पावर। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन यूज़ करूँगा पावर। आप चाहें तो अलग से एक पावर फंक्शन रेडी कर सकते हैं और उसे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ना पावर में मैं वैल्यू पास करूंगा x की, एंड ऑब्वियसली एक्सपोनेंट के लिए मैं i को पास कर दूंगा, बिकॉज एवरी रिपीटेशन में जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी हमारे पावर की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है। सो माई एक्सपोनेंट विल बी डेफिनेटली माई i। आफ्टर दैट जब मैं फैक्टोरियल फाइंड आउट करूंगा, सो ऑब्वियसली वी नो दैट 2 का फैक्टोरियल इज ऑब्वियसली 1 into 2, 3 का फैक्टोरियल मीन्स 1 into 2 into 3। सो इफ वी से 3 फैक्टोरियल, so we can write it to say 3 into 2 का फैक्टोरियल।
Similarly 4 is what, I mean 4 का factorial is obviously 4 into 3 का factorial. So we can simply write it to say f into I and that's it. इसके बाद में मैं sum find out करूँगा और जब मैं sum लूँगा तो sum की ही previous value में मैं obviously p upon f को add करूँगा. And as I said, because हमें यहाँ पे in operations like subtraction and addition को अल्टरनेटिवली स्विच करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे साइन ऑपरेटर यूज़ किया है, सॉरी वेरिएबल लिया हुआ है. सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस साइन के साथ इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस तरह से फाइनली मेरी इस सीरीज़ का रिजल्ट हमें मिल जाएगा. एंड आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस लूप डेफिनेटली मैं इस एस को क्या कर दूंगा, यहाँ से प्रिंट कर दूंगा एंड दैट्स इट. So this is how we can write program to calculate the value of e to the power minus x, or you can say this series. चलिए इस प्रोग्राम को अब हम Python शेल पे रन करते हैं. So now you can see this is my Python program जो अभी मैंने e to the power minus x को कैलकुलेट करने के लिए आपके साथ डिस्कस किया, उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है. चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं. So now you can see सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लिमिट डालता हूँ. For example I am taking this to 10 and degree I am taking it to 2. So when you press it, you will see it is showing you 0.135. चलिए मैं इसे एक बार ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से चेक करता हूँ कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So this is my calculator. So if I take this e to the power x और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू -2 पाई पास करता हूँ, so you can see it is showing you 0.1353. So it means that जो मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया it is running absolutely fine. आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि जो मैंने आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले किया है इन दिस प्रोग्राम, इसे आप राउंड फंक्शन की मदद से ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिजिट्स में राउंड अप भी कर सकते हैं एंड उसके बाद में आपको इसका रिजल्ट और एक्यूरेटली मिल जाएगा या प्रॉपर मिल जाएगा, यू कैन से. सो नाउ आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड किस तरह से हम सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं. सो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं नए सेशन में ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ. Till then keep practicing, keep learning and thank you very much for watching this video.